हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कर चुके हैं, जिनमें हमने नंबर सिस्टम्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें स्टडी की है। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 और ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है हमको राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल। मतलब ये जो जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, जितने भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। और हमको साथ में ये भी बताना है कि ये जो एक्सपेंशन है, ये जो डेसिमल के जो अभी हम निकालेंगे इनके आंसर, वो किस किस फॉर्म में है। तो दो फॉर्म होते हैं इसके। एक होता है टर्मिनेटिंग और सेकंड वाला होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या डिफरेंस है? जैसे कोई प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और यदि वो डेसिमल के बाद 0.125 ऐसा कोई आंसर आया और फिनिश हो गया क्वेश्चन, इसके आगे वो नहीं जा रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ये होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोलते हैं, और नाम से ही समझ में आ रहा है, रिपीटिंग लिखा है मतलब वो नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमारा आंसर आया 0.125, राइट। अगेन जब आगे सॉल्व कर रहे तो 125 आया, अगेन 125 आया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इस टाइप के आंसर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग। तो इन क्वेश्चन को डेसिमल फॉर्म में सॉल्व करना है और हमको यही बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 36 डिवाइड बाई 100। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 36 डिवाइड बाई 100। तो इस क्वेश्चन को या तो आप ऐसे कर लो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। दो डिजिट डिवाइड के नीचे 2 जीरो है, 100 है, तो पीछे से 2 डिजिट को छोड़कर आप डेसिमल लगा दो। मीन्स पहला डिजिट हो जाएगा 6, सेकंड डिजिट हो जाएगा 3, और उसके आगे डेसिमल लगा दो और लगा दो 0, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर देखो, ये कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो ये है आपका टर्मिनेटिंग। ये इसका आंसर है। सेकंड मेथड, यदि आप इसको ऐसे भी सॉल्व करना चाहो कि 36 100 का डिवाइड करते हो आप 36 में, ठीक है। तो डिवाइड का रूल आपने बचपन में पढ़ा होगा, कैसा होता है? 100 का टेबल आप पहले डिवाइड में फर्स्ट नंबर लेते हैं। तो क्या 100 के टेबल में 3 आता है? क्या नहीं आता है। तो पहली बार में हम 2 डिजिट भी ले सकते हैं, 3 डिजिट भी ले सकते हैं। हमने इसको 36 बना लिया। अब 100 के टेबल में क्या 36 आता है? वो भी नहीं आता है। अब आगे तो इसमें नंबर है नहीं, लेकिन हमको तो सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 डेसिमल लगाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पर डेसिमल लगाते हैं, यहाँ पर आ जाता है 0, ठीक है। अब क्या करना है, अब तीनों डिजिट को लेना है। अब क्या 100 का टेबल या तो ऐसा पढ़ो कि 360 आ जाए या फिर उससे कम आए। तो हमको 100 का टेबल अच्छे से आता है, 3 टाइम में आएगा 300। अब हम माइनस करेंगे 60 आएगा, राइट। अब यहाँ पर जब हम डेसिमल लगा चुके हैं डिवाइड में, तो उसके बाद हम एक 0 डायरेक्ट लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक 0 लगाए तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद हम एक 0 उतार सकते हैं। हाँ, यदि हमको एक और 0 यहाँ पर लगाना होता तो फिर यहाँ पर भी एक 0 लगता। मतलब एक 0 तो डेसिमल के बाद हम लगा सकते हैं, बट कितने 0 नहीं लगा सकते? 2 0 लगाना हो तो यहाँ पर एक 0 लिखना पड़ेगा, बट एक 0 के लिए यहाँ पर कोई 0 नहीं लगाना पड़ता। अब ये बन चुका है 600। 100 का टेबल इतने टाइम पढ़ो कि या तो 600 आ जाए या उससे छोटा नंबर आना चाहिए। तो 100 के टेबल में 600 आ जाता है 6 बार में, और यहाँ पर लिखेंगे 600, माइनस करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। जब ये पूरा कैंसिल हो गया तो ये हमारा आंसर, मतलब इसके आगे सॉल्व हो ही नहीं रहा। तो ये हमारा, या तो इस टाइप से लिख दो या फिर ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो।
तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग, राइट। अब हम करेंगे इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन है 1/11। अभी 1/11 आप डायरेक्ट ऐसे तो लिख नहीं सकते हो, इसीलिए मैंने ये वाला मेथड बताया था आपको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो इजी है, पहला वाला, इसमें तो नीचे 0 है, 100 है, हमने डेसिमल लगा दी है। बट ये वाला क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, तो हमको इसको इसी मेथड से करना होगा। आई होप कि 11 का टेबल तो आप सभी को आता ही होगा, ठीक है। नहीं भी आता है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे वाला नंबर आ जाएगा इधर और ऊपर वाला नंबर आ जाएगा इधर, ठीक है। अभी 11 के टेबल में 1 तो आता नहीं। जब 1 नहीं आता है तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, देन डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगते ही यहाँ पर हम एक 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अभी ये बन चुका है 10, ठीक है। तो क्या 11 का टेबल में 10 आता है? 10 भी नहीं आता है, मतलब एक और 0 लगाना पड़ेगा। जब एक और 0 लगाना पड़ेगा तो पहले 0 यहाँ पर लगाओ, फिर यहाँ पर लगाओ। समझ में आया? मतलब ये जो 0 था ये तो डेसिमल का था, ठीक है। अब डेसिमल के जस्ट बाद हमको एक और 0 चाहिए, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, ठीक है। तो अब 11 का टेबल इतने टाइम पढ़ो कि या तो 100 आ जाए या उससे कम। तो हमको पता है कि 9 बार पढ़ेंगे तो 99 आएगा। 100 में से 99 माइनस करते हैं तो 1 आता है, ठीक है। इतना आया समझ में? अब इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म तो हुआ नहीं है। ख़त्म कब होता? जब सभी जगह क्रॉस आ जाते, इसका मतलब आगे ये और चलेगा। तो यहाँ पर 1 है, तो क्या हम एक 0 तो 1 से लगा सकते हैं? सॉरी, यहाँ नहीं, आंसर में नहीं, यहाँ लगाना है 0, ठीक है। क्योंकि अभी हम डेसिमल के पीछे चल रहे हैं, तो हम एक 0 लगा सकते हैं। बट यहाँ पर भी काम हमारा बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 10 है, मतलब एक और 0 चाहिए। जब एक 0 और चाहिए तो एक 0 यहाँ पर लगाओ और एक 0 यहाँ पर लगाओ। मतलब जब डेसिमल के बाद 2 0 की रिक्वायरमेंट होती है तो एक 0 आंसर में आता है और 2 0 यहाँ पर लगा दो। अब 11 का टेबल फिर पढ़ेंगे तो 9 टाइम पढ़ेंगे तो 99 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब वापिस से सेम चीज आ गई, 1 यहाँ पर भी था, 1 यहाँ पर भी था। इसका मतलब क्या है, ये 09 फिर 09 आ गया। इसका मतलब ये यहाँ पर रिपीटिंग हो रहा है। जब रिपीटिंग हो रहा है तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 0.09 लिखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर बार लगाएंगे, इस पूरे के ऊपर बार इसलिए लगाया क्योंकि 09 जो है वो रिपीटिंग हो रहा है, सिर्फ 9 नहीं हो रहा है या सिर्फ 0 नहीं हो रहा, दोनों डिजिट बार बार रिपीट हो रही। अभी सपोजिट आंसर ऐसा आता 0.0999 कुछ ऐसा आता, तो हम 0.0 और 9 के ऊपर बार लगाते, ओनली 9 के ऊपर। बट यहाँ पर 0 भी रिपीट हो रहा है और 9 भी रिपीट हो रहा है, 0909, तो दोनों के ऊपर बार लगेगा, ठीक है। और आंसर क्या आएगा इसका? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये इसका आंसर आएगा। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, इसको आप पॉज करके नोट कर लिया करो। जैसे आपको पता है कि अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 करूंगा तो ये रफ करूंगा, तो आप क्या किया करो, क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज किया करो और पूरा नोट कर लिया करो यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो, राइट। 4 कंप्लीट 1/8, ये अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे? पहले तो ये जो क्वेश्चन है, ये अपना क्वेश्चन है मिक्स फ्रिक्शन में। किस में है? मिक्स फ्रिक्शन में। मिक्स फ्रिक्शन को सिंपल फ्रिक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अभी यदि आप 9th क्लास में हो तो बचपन में तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत किए होंगे, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। और नहीं भी आ रहा है तो इसके लिए मैं जब भी नीचे की क्लास की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप वो वीडियो देख लेना, इजीली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर इसमें क्या करना होता है, 8 का टेबल 4 टाइम पढ़ो, 8 4 जा, या ऐसा लिखो 4 × 8, और उसमें हम ऊपर वाला नंबर प्लस कर देते हैं, राइट। और नीचे वाला नंबर नीचे ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है। 8 4 जा 32 + 1 33/8, ये कुछ ऐसा बनेगा, राइट। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये लिखा हमने 8 और ये लिखा 33, राइट। अभी 8 का टेबल में
8 का टेबल ऐसा पढ़ो कि या तो 33 आ जाए या उससे छोटा नंबर, तो 8 4 जा 32 होगा, राइट। और इसके डिवाइड में इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब 8 के टेबल में 1 नहीं आता है, तो 1 नहीं आता तो जैसे यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे तो डेसिमल का यहाँ पर 0 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर 8 1 जा 8 हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। अब ये जो है छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, तो हम डेसिमल के पीछे चल रहे हैं, डेसिमल के पीछे चल रहे हैं तो 1 0 तो हम नोट कर सकते हैं, राइट। और 8 का टेबल अब ऐसा पढ़ो कि 20 से छोटा नंबर आए, तो 8 2 जा 16, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 16, राइट। अभी यहाँ पर माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, ठीक है। अभी डेसिमल के पीछे चल रहे हैं तो यहाँ पर हम 1 0 लगा सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो या फिर मेरे पढ़ाने की स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। तो 8 का टेबल अब आप इतने टाइम पढ़िए कि या तो 40 आ जाए या उससे छोटा नंबर, तो 8 के टेबल में 40 आता है, कितनी बार में आता है 8 5 जा 40, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और यहाँ पर 40, माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया और ये इसका होगा आंसर। अच्छा, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि रिपीट तो कुछ भी नहीं हो रहा है और क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व हो रहा है, तो लिखेंगे 4.125 और आंसर लिखेंगे टर्मिनेटिंग, राइट। तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 13 का टेबल आपको आना चाहिए, ठीक है। 13 का टेबल नहीं आता है तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन आप दिक्कत आ जाएगी, मतलब आना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे हम 13 इधर लिखेंगे, 3 इधर लिखेंगे, राइट। अब 13 ये छोटा नंबर है तो 0 डेसिमल वैसे ही लगा दो, तो इधर एक 0 आ जाएगा, राइट। अब 13 का टेबल इतने टाइम पढ़ो कि या तो 30 आ जाए या उससे छोटा नंबर, तो 13 के टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं तो 26 आ जाता, 13 हो जाए 13, 13 2 जा 26, राइट। तो 26 इसको माइनस करेंगे 4 बचेगा। अब डेसिमल के पीछे चल रहे हैं तो 1 0 मन से लगा सकते हैं। अब 13 का टेबल इतने टाइम पढ़ो कि 40 से कम आए, तो 13 3 जा 39, माइनस करेंगे 1 बचेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हम 1 0 लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि डेसिमल के पीछे चल रहा है। फिर 1 0 से काम नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 10 है, तो अब एक और 0 लगाना पड़ेगा। जब एक और 0 लगाना पड़ेगा तो पहले 0 यहाँ पर लगाओ फिर यहाँ पर लगाओ, ठीक है। तो इस टाइप से आपके 2 0 हो जाएंगे। अब 13 का टेबल इतने टाइम पढ़ो कि या तो 100 आ जाए या उससे छोटा नंबर आए। 13 7 जाओ 91, सही है ना। यदि आपको क्रॉस चेक करना है तो 7 3 जा 21 का 1 कैरी ओवर 2 और 7 1 जा 7 + 2 9, ठीक है। आप इस तरीके से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो 100 में से 91 जाएंगे तो 9 बचेगा, राइट। अभी यहाँ पर 1 0 लगा सकते हैं। आप 13 का टेबल इतने टाइम पढ़ो कि 90 से कम आए, तो अभी 7 टाइम पढ़ा था, अब 6 टाइम पढ़ेंगे क्योंकि 91 आया था। 13 का टेबल 6 टाइम पढ़ने पर कितना आएगा, तो 13 6 3 जा 18 का 8 कैरी ओवर 1 6 1 जा 6 + 1 7 78। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इसको, ये आएगा। कितना बचेगा 12 बचेगा। कुछ रिपीटिंग हो रहा है? नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पर हम 1 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब कितने टाइम पढ़ना पड़ेगा 13। अभी देखो ना तो कुछ रिपीट हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि करते जा रहे हैं, कुछ दिमाग भी लगाना पड़ेगा। क्या कोई नंबर रिपीट हुआ है? नहीं हुआ है। क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है? प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हुआ। तो जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो और कोई नंबर रिपीट नहीं हो तब तक आपको इसको करते ही जाना है। हाँ, यदि कोई नंबर रिपीट हो जाता है तो हम क्वेश्चन को थोड़ा पॉज करके दिमाग लगाएंगे कि क्या ये आंसर हो सकता है, या फिर क्वेश्चन फिनिश होना चाहिए, ठीक है। इसकी 2 ही कंडीशन ऐसे क्वेश्चन होगी। तो क्वेश्चन कितना भी लंबा जाए आपको घबराना नहीं है। अभी 13 का टेबल इतने टाइम पढ़ो कि या तो 120 आ जाए या फिर उससे छोटा नंबर आए। तो 120 तो आता नहीं है। हाँ, 9 बार में
117 जरूर आता है, 117 आता है। ठीक है, जब हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हम दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे दिमाग लगा सकते हैं? जहां से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था वहां क्या लिखा हुआ था? 3, और यहां पर भी क्या आ गया? 3। इसका मतलब ये है कि यदि इसके आगे हम और सॉल्व करेंगे तो ये रिपीटिंग में चला जाएगा। जैसे सपोज दैट अब मैं फिर से 0 लगाऊंगा तो फिर से ये नंबर बन गया, राइट। तो जब फिर से ये नंबर बन रहा है इसका मतलब ये रिपीटिंग हो रहा है। अभी फिर से पढ़ोगे आप तो 13 2 जा 26, ये देख लो 2 आ गया। आगे क्या आएगा? आगे मुझे पता है 3 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, अगेन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर दिमाग लगाना था, बस यहीं तक आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। देन इसका लिखना था आंसर। आंसर क्या लिखना था आपको? 3/13 का आंसर 0.2307 ठीक है। अच्छा, इनमें से कौन सा नंबर रिपीट? सॉरी 6 भी है, 6 और 9। ठीक है, इसमें से कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? क्या 9 हो रहा है? 6 नहीं, सारे ही नंबर रिपीटिंग हो रहे हैं। जब सारे ही नंबर रिपीटिंग हो रहे हैं तो जो बाहर आएगा वो भी सभी नंबर्स के ऊपर आएगा। तो यहां पर लिखेंगे नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में मुझसे। जहां पर भी डाउट आ रहा है आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बट आपको ये समझ में आना चाहिए। आपको यदि 13 का टेबल नहीं आता है, पहले आप साइड में 13 का टेबल बना लीजिए, 13 का टेबल बना लीजिए, देन सॉल्व कीजिए, बट सही कीजिए। ठीक है, क्योंकि सही करोगे तो आगे आपको कॉन्फिडेंट आएगा, और कॉन्फिडेंट आएगा तो मैथ्स आपको इजी लगने लगेगा, आसान हो जाएगा आपको। बट प्रैक्टिस से होगा, ऐसा नहीं है कि बस वीडियो देख लिया तो नहीं आएगा, बट आपको प्रैक्टिस उसकी करना पड़ेगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/11, क्वेश्चन नंबर 5 है 2/11। तो 2/11 को सॉल्व करते हैं। इधर लिखा हमने 11, इधर लिखा 2। अभी आपको पता है कि हम पहले ही 0 डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाए, क्योंकि ये छोटा नंबर था, ये बड़ा नंबर था। अब हो गया ये बड़ा नंबर, तो 11 का टेबल इतने टाइम पढ़ो कि 20 आ जाए उससे कम। तो 11 बन जा 11, ये लिख दिया हमने 11। अभी 20 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा? 9। ठीक है, अभी आपको पता है अच्छे से कि यहाँ पर हम एक 0 लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद चल रहे हैं। 90 हो गया। अब 11 का टेबल इतने टाइम पढ़ो कि या तो 90 आ जाए या उससे कम। तो हमको पता है 11 का टेबल आता ही है, 8 बार पढ़ेंगे तो 88 आ जाए। ठीक है, अभी हम इसमें से माइनस करेंगे 2 आएगा। ठीक है, अभी यहाँ हम दिमाग लगा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन को हमने 2 से सॉल्व किया था, आंसर में फिर 2 आ गया। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अगेन यही प्रोसेस मिलेगी, चाहो तो आप देख भी सकते हो। अभी हम डेसिमल के बाद चल रहे हैं तो एक 0 लगा सकते हैं। 11 1 जा 11, फिर कितना बचेगा? 9, फिर एक 0 लगा सकते हैं। 11 8 जा 88। आ रहा है समझ में? आगे अभी यहाँ से आप जाओगे तो यही चलता रहेगा। तो ये रिपीटिंग हो रहा है। क्या रिपीटिंग हो रहा है? 1 भी रिपीट हो रहा है और 8 भी रिपीट हो रहा है। तो जब दोनों रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे 0.18 और दोनों के ऊपर बार लगाएंगे, क्योंकि दोनों रिपीट हो रहा है। ये बार उन्हीं नंबर्स के ऊपर लगता है जो बार बार रिपीट होता है। तो 1 भी रिपीट हो रहा है, 8 भी रिपीट हो रहा है, तो दोनों के ऊपर बार लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर आंसर में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब लास्ट प्रॉब्लम नंबर 6 बचा हुआ है, और प्रॉब्लम नंबर 6 है हमारा 329 डिवाइड बाई 400। इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, आसानी है ये भी। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग। वही 400 इधर लिखेंगे, 329 इधर लिखेंगे, राइट। अभी डिवाइड करने में जैसे ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने में बच्चों को बहुत दिक्कत आती, तो कोशिश करूँगा मैं समझाने की बहुत इजी मेथड से। आप लोगों को समझ में आए तो लाइक करना वीडियो को। अभी यहाँ पर बड़ा नंबर है और यहाँ पर छोटा नंबर है, ठीक है।
तो हमने 0 डेसिमल लगाकर 0 लगा दिया, ठीक है। अब बहुत से बच्चे जो है वो घबरा जाते हैं कि सर यहाँ पर तो 400 है और यहाँ पर तो 3490 नंबर है, तो कैसे लेकर आएंगे। तो आप इसको इजी करिए। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। आपको यदि इस क्वेश्चन को इजी करना है तो आप ऐसा करना, इधर से एक नंबर को हाइड करना, इधर से कितना बन गया 329, इधर से भी एक नंबर को हाइड करना, कितना बन गया 40। अभी 40 का टेबल भी आपको बड़ा लग रहा है तो इधर से 2 नंबर को हाइड कीजिए, इधर से भी 2 नंबर को हाइड कीजिए। अब कितना बन गया, इधर 4 और इधर 32, हो गया इसी। अब आपको 4 का टेबल ऐसा पढ़ना है, इस 4 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि या तो 32 आ जाए या उससे छोटा नंबर आए। तो 4 के टेबल कितना टाइम पढ़ना पड़ेगा अब आपको, 8 बार। 4 8 32, राइट। तो यहां पर आ गया 8, बट इसका मतलब हमको ये पता लग गया है अब कि यहां पर 8 आएगा, ठीक है। अभी आंसर पता नहीं लगा हमको, इधर 8 लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आंसर 8 आ जाएगा या क्या, यहाँ पर क्या आएगा वो नहीं पता। तो जो नंबर यहाँ पर आया है उसी नंबर का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 8 0 0, अच्छा लिखना यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर 8 0 0 और 8 4 32, ये आएगा आपका। मतलब 400 का टेबल आप 8 टाइम पढ़ोगे तो 3200 आएगा, राइट। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा 9, इधर कुछ, कितना समझ में आया। अभी हम डेसिमल के पीछे चल रहे हैं, तो आपको पता है ये बड़ा नंबर ये छोटा नंबर, तो हम यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं। अभी फिर से 2 नंबर इसके हाइट कर दो और 2 नंबर इसके हाइट कर दो। 4 का टेबल ऐसा इतने टाइम पढ़ो कि या तो 9 आ जाए या उससे छोटा 4 2 और 400 का डबल होता है 800। आया समझ में। अभी यहाँ पर हम माइनस करेंगे कितना बचेगा 100, ठीक है। अभी ये नंबर फिर छोटा हो गया तो एक 0 हम लगा सकते हैं। अभी अब कितने बार पढ़ना पड़ेगा, 2 टाइम। कितने टाइम, 2 टाइम। तो ये 2 टाइम पढ़ा हमने, कितना आएगा 800। अभी कितना बचेगा 200, फिर एक 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अभी अब क्या करना है, इसके 2 नंबर हाइड करो, इसके 2 नंबर। क्या 4 के टेबल में 20 आता है, बिल्कुल आता है। कितने टाइम में, 4 5 20। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 और 2 0 तो लगा ही देंगे, 4 5 20। और इस तरीके से ये प्रॉब्लम यहाँ पर पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर भी 2 आया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है रिपीटिंग हो रहा है। तो देखो कैसे पहचानेंगे हम, यहाँ पर हमने, यहाँ पर 9 था, ठीक है। यहाँ पर 2 टाइम पर 800 आया। इसको जब हमने सोल्व किया तो यहाँ पर 100 बचा था, ना कि 9 आ रहा था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 10 बच रहा था, यहाँ पर 9 था, राइट। यदि यहाँ पर भी 9 आता तो फिर ये 2 2 रिपीट होता और फिर हम लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। बट ये पूरा कंप्लीट सॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 0.8225 और आंसर आएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और नए नए वीडियो बना कर लाऊँ। और किसी भी सब्जेक्ट में 10th क्लास तक यदि आपको इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पोज करके आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि हमको क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन यदि आपको डिटेल में समझना है तो फिर वीडियो लंबा जाएगा। हाँ, यदि आपको शॉर्टकट मेथड में समझना है, समझ में आई या नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं, हमको तो बस इनके सॉल्यूशन देखना है, तो फिर उस कंडीशन में आप शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। बट उससे वैसी पढ़ाई से कोई मतलब भी नहीं होता है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
you know that 1 by 7 is equal to 0.142857. Can you predict what the decimal expression of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 are without actually doing? Actually doing the long division. If so, how? If so, how? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और हमको एक वैल्यू दी है यू नो दैट करके ये लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन ने लिखा हुआ है वो है या नहीं उसको हम एक्चुअल में सही मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है, उससे हमें क्या मतलब। तो हमको क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में 1 by 7 की वैल्यू गिवन है 142857, राइट। ये गिवन हमने मान लिया, ठीक है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7, और हमको 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 की वैल्यू निकालना, और विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन करके नहीं है, मतलब जो क्वेश्चन हम ऐसा कर रहे थे वो अब ऐसा नहीं करना, हमको बिना इसके ये इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे, और उसकी हेल्प के लिए हमको ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो पहला मेथड तो ये है कि जो 2 by 7 है, ये 2 by 7, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 into 1 by 7? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 1 जा 2 by 7 ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो जीरो क्या है, अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 into 1 by 7 की वैल्यू गिवन है हमको 142857, राइट। और इसका कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या आएगा मल्टीप्लाई? देखो क्या आएगा, ये आएगा 285714, 285714 है ना, ये आना चाहिए, हाँ ये आएगा, ठीक है। अभी मुझे कैसे पता चला, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 2 जा 14 का 4 कैरी ओवर 1, 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11 का 1 कैरी ओवर 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 17 का 7 कैरी ओवर 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा 2, राइट। अभी मुझे कैसे पता चला कि ये वैल्यू आएगी, ठीक है। देखो एक और दूसरा मेथड है इसको करने का, मैंने उसी से किया, उसी से ये डायरेक्ट वैल्यू निकाली। कैसे निकाली, देखो यहाँ पर है 2 by 7 है ना, क्या है 2 by 7। अभी लॉन्ग डिवीजन से नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको दिमाग लगाना है। ये 7 इधर, ये 2 इधर, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर जीरो डेसिमल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये छोटा नंबर है और हमारा आंसर भी 0 डेसिमल में आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने 7 का टेबल इतने टाइम पढ़ा कि 14 से कम आए, 7 2 जा 14, ये 2 आएगा, बस यहीं पर रुकना है, ठीक है। अभी मुझे आया 0.2 तो यहाँ पर देखो आप 0 डेसिमल के बाद 2 यहाँ पर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले तो ये पूरा नंबर लिख दिया, ठीक है। अच्छा इसमें से और क्या बच गया था 14, उस 14 को पीछे लिख दिया। आया समझ में, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है, क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ये विदाउट डिवीजन। 3 by 7, 3 into 1 by 7, अच्छा 3 by 7 यहाँ पर एक 0 लगाओ, इमेजिन माइंड में, ऐसा नहीं सॉल्व करना है। 7 4 जा कितना आ रहा है, पहले तो ये लिख दो 0.1428557, ये हमारा परंपरागत मेथड है। परंपरागत मतलब जो हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं उसी मेथड से, तो पूरा लिख दिया। अब दिमाग लगाओ, 7 4 जा 4 यहाँ पर है,
ठीक है, 4 4 2 8 5 7 ये पूरा लिख दिया मैंने 0 डेसिमल लगाकर। बच गया था इसके आगे 1, उस 1 को लिख दिया मैंने पीछे। आया समझ में? ठीक है, तो ऐसे ही करना है इसको। फिर आएगा आपका 4/7, 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 1/7 की वैल्यू 0.14285 ठीक है। यहाँ पर 0 लगाओ इमेजनरी, 7 5 जा 0.5 लिखा। 5 देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 5 के बाद 7 लिखा। फिर आगे से लिख दो 1 4 2 8, ये इसका आंसर होगा। फिर 5/7, 5 इंटू 1/7, 5 इंटू 0.14285 इमेजनरी 0 लगाओ, 7 7 जा 49, तो 0.7 7 लास्ट में ये, इसके पीछे कुछ नहीं है तो शुरू से लिख दो 14285, ये इसका आंसर होगा। 6/7, 6 इंटू 1/7, 6 इंटू 0.14285 ठीक है। अब देखो इमेजनरी 0 लगाओ, 7 8 जा 56, 0.8, 8 कहाँ पर है, यहाँ पर 5 7 लिख दो पीछे, फिर 142 ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना क्या कर सकते हैं फिर, ठीक है। फिर वो कोशिश करेंगे और थोड़ा इजी मेथड से करेंगे। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आना भी चाहिए, बहुत आसान है, ठीक है। और यदि ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्या क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। इससे आसान क्या लोगे आप। और मुझे पता है आप सभी लोग इंटेलिजेंट हो, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, थोड़ा सा अलग टाइप का है बट आसानी है, वो भी एक बार आपके हैबिट में आ जाएगा तो इजी है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q, P/Q के फॉर्म में लिखना है वेयर P and Q are integers and Q is not equal to 0। पहला क्वेश्चन है 0.6, सेकंड है 0.47 और इसके ऊपर बार है, ओनली 7 के ऊपर बार है। थर्ड वाला है 0.001 और तीनों के ऊपर बार लगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम किस तरीके से करना। इसको, इस प्रॉब्लम को आपको लिखना है P/Q के फॉर्म में लिखना है। और अभी तक क्या था, अभी तक P/Q के फॉर्म में क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, उसको हमने इस मेथड में लिखा, राइट, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अभी हमको क्वेश्चन ऐसा गिवन है 0.6 है, यहाँ पर बार है, सॉरी मैं लगाना भूल गया हूँ, बट यहाँ पर बार है, ठीक है। यहाँ पर 7 के ऊपर बार है और इसको पूरा को सॉल्व करना है, राइट। तो देखो अभी ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में क्यों निकाला था हमने, ठीक है। प्रॉब्लम की P/Q के फॉर्म में था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 3 ऑपोजिट दे दिया है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में दे दिया है, और हमको इनको P/Q के फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है 0.6 बार। अब ये जो 0.6 है इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा x है। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, k भी एज्यूम कर सकते हो, y z जो भी आपकी मर्जी हो। मैंने x एज्यूम किया है। क्या मैं इस x को ऐसा लिख सकता हूँ 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब जो 6 है वो रिपीटिंग है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 6 6 6। अच्छा कहाँ तक लिखना है, इन्फिनिटी तक चलता ही रहेगा, ठीक। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। हमको 10 का मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, ठीक है। तो इधर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा, और इधर 10 का मल्टीप्लाई 10 इंटू 0.666
चलता है, राइट। मैं ये इस मेथड से करवा रहा हूँ, आपका एक सिंगल नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है, एक एक स्टेप कवर कर रहे हैं हम लोग। तो 10x से लिखा, यहाँ पर जब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6 डेसिमल 6, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अभी इसको लिखा मैंने 10x इज इक्वल टू, इसको लिखा 6 प्लस, क्या मैं ब्रेक कर सकता हूँ 6 प्लस, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.66666, ठीक है, ये मैंने इसको ऐसा लिख दिया। अभी हमको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो है इसको तो हमने x एज्यूम किया है, ठीक है, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ x, ठीक है। अब सिंपल हो गया, 0 डेसिमल सब हट गया, सॉल्व कर लो। 10x प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x, इधर क्या है 6, ठीक है। अभी देखो 10x में से 1x गया तो 9x इज इक्वल टू 6। अभी यहाँ से 9 डिवाइड में चला जाएगा, x इज इक्वल टू 6/9। कौन सा ऐसे टेबल है जिसमें दोनों नंबर आते हैं? 3 का, 3 2 6, 3 3 9, x इज इक्वल टू 2/, और ये आपका आंसर। या फिर ऐसा लिख सकते हो आप 0.6666 बार इज इक्वल टू 2/, ठीक है, ये आपका आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़े ज़्यादा ही है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है सेकंड वाले में 0.47 बार। अब यहाँ पर बार ओनली 7 के ऊपर लगा है, तो क्या करेंगे हम? तो क्या इसको x मान लें? नहीं, इसको लिखेंगे 0.477777, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन ही है, ये सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन ही, क्वेश्चन को हमने सीक्वेंस में। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 10 का डिवाइड करते हैं, उससे क्या बेनिफिट होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पर हमने किया, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, इसमें हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया और 10 का डिवाइड कर दिया, और क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, 10 से 10 कट जाएगा, और जब 10 से 10 कटेगा तो वापिस यही बचेगा। तो 10 का मल्टीप्लाई और 10 का डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन यदि आप 5 का मल्टीप्लाई 5 का डिवाइड करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमारे लिए यहाँ पर सहूलियत है 10, ठीक है। उससे क्या मिलेगा हमको, हमने इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, ये जो 0.4 था ये डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, ये बन जाएगा 4.777777 और डिवाइड में, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ब्रेक करके 4/10 प्लस 0.7777/10, ठीक है, क्योंकि 10 तो कॉमन है दोनों में, ठीक है, 10 तो यहाँ लिखा है। अभी इसको ब्रेक किया 4 प्लस 0.777, इसके नीचे भी 10 लिख दिया, इसके नीचे भी 10 लिख दिया, राइट। अभी आपको क्या करना है, इसको मानना है x, ठीक है, क्योंकि ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा, ठीक है। तो हमने क्या किया, x से एज्यूम किया 0.7777 को, ठीक है। अगेन वही प्रोसेस, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई करें, इधर 10x हो जाएगा और इधर हो जाएगा 10 इंटू 0.777, 10x इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7.777, राइट। 10x इज इक्वल टू, अभी देखो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 7 प्लस 0.7777, राइट। अभी आपको पता है कि इसको तो हमने क्या माना था x, तो 10x इज इक्वल टू 7 प्लस x। अभी फिर वही प्रोसेस, प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x इज इक्वल टू 7, ये माइनस होगा तो 9x इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 7/9, ठीक है।
अभी लेकिन हमको हमारा आंसर ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो इसकी वैल्यू आई है, हमको तो इस पूरे की वैल्यू चाहिए थी, राइट। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 7/9। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ छोटी सी जगह में 4/10 लिखा, प्लस इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 7/9, और नीचे 10 ऑलरेडी था तो यहाँ पर 10 लिख दिया। तो 7/10 प्लस 7/9, ठीक है। या तो ये इसका आंसर कह लीजिए, या फिर दोनों का एलसीएम लो तो 90 आएगा। 10 का टेबल इतने टाइम पढ़ो कि 90 आ जाए 9 बार में। 9 का मल्टीप्लाई ऊपर, 9 4 जा 4 9 जा 36, प्लस ये 1 बार में 7 1 जा 7, 36 प्लस 4 ये 33/9, और ये आपका, ठीक है। थोड़ा सा लंबा था बट इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। आपको बस इसी को ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस पोर्शन को, बाकी तो इसको एक्स मानकर प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और फिर भी यदि डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ पर आपको डाउट आ रहा है। देखिए जब तक आप डाउट बताएंगे नहीं मुझे समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में डाउट ज़रूर बताना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। हम ऐसा ही करते रहेंगे, एक एक्सरसाइज जो है एक पार्ट में ही कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपको उसका कोई भी क्वेश्चन कहीं पर ढूंढने ही जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। 3rd क्वेश्चन है 0.001 और तीनों के ऊपर बार है, ठीक। तीनों के ऊपर बार है तो दिक्कत वाली बात ही नहीं, इसी को आप क्या मान लो x, ठीक है। x इज इक्वल टू बार को हटाएंगे 0 0 1 0 0 1 0 0 1, और ये इस तरीके से चलता जाए, ठीक है। अभी यहाँ पर 3 डिजिट के ऊपर बार था, 1 डिजिट के ऊपर तो था नहीं। 1 डिजिट के ऊपर होता तो 10 का मल्टीप्लाई, 2 डिजिट के ऊपर होता तो 100 का, 3 डिजिट के ऊपर है 1000 का मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स। तो 1000 का मल्टीप्लाई x में गया 1000x, 1000 का मल्टीप्लाई इधर किया 3 डिजिट के उधर पहुंचा दो इसको 1 2 3, तो ये हो जाए 1.001 001 001, और ये चलता रहे। अब ये 1000x इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.001 001 001, चलता रहे, ठीक है। अभी आपको बहुत अच्छे से पता है ये तो हमारा x है, 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस x, प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1, माइनस करेंगे तो 999x आएगा 1, x इज इक्वल टू 1/999, और यही आपका आंसर आता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, बहुत आसान था, प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है ये, इसके जैसे ही है, ठीक है। और यदि हार्ड लग रहा है तो आप मुझे बताना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब करेंगे हम एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसके अलावा यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी यही है, 9th क्लास से देखें तो इम्पोर्टेंट भी यही है, क्योंकि मैं तो देता भी इसी टाइप के क्वेश्चन हूँ, चाहे मैं मन से बना कर देता हूँ बट एग्जाम में मैं इसी टाइप के क्वेश्चन सेट करता हूँ। इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.99999 सॉन चल रहा है इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड हो जाओगे, सरप्राइज मिल जाएगा आपको बाय योर आंसर with your teacher and classmates discuss why the answer
why the answer makes sense। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन ये है कि 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना। आर यू सरप्राइज्ड, आप सरप्राइज्ड हो जाओगे बाई योर आंसर, आपके आंसर से आप सरप्राइज्ड हो जाओगे। और फिर दिया है कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, आप तो टीचर और क्लासमेट से बात करिए क्लास में। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम एक्स मान लेते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन किया है इस टाइप का। ठीक है, फिर एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, राइट। दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 10x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9.9999 100। 10x इज इक्वल टू 9 प्लस ये हो जाएगा आपका 0.9999 100। 10x इज इक्वल टू 9 प्लस ये तो आपका क्या है, x है। 10x प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x 9, राइट। अभी इन दोनों को माइनस करेंगे तो 9x बचेगा। ठीक है, 9 को डिवाइड में लेकर जाएंगे, x इज इक्वल टू 9/9, आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यदि आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखोगे तो 1/1, बट यहाँ पर आपका आंसर क्या आ रहा है, 1, मतलब 1/1 ही होगा। तो सरप्राइज इसलिए हो गई क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में आना था, लेकिन ये तो डायरेक्ट 1 आ गया। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन और आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा ये पूरा पोर्शन समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है, मैं उसके ऊपर से अलग से वीडियो बना दूंगा। और आप मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं। थैंक यू।